Good morning, ma'am. 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 How are you all children? आप लोग कैसे हैं? Fine, ma'am. Fine, ma'am. We are fine. Fine, ma'am. We are good. Fine. Fine, ma'am. Fine, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Fine, ma'am. Now children, I have muted all of you. और तुम लोग को म्यूट करने की वजह ये है कि तुम लोग हमेशा ही बस बिना मतलब का गुड मॉर्निंग जो मर्जी आए बोलते रहते। दैट इज नॉट गुड। आई थिंक दैट इज नॉट गुड। और इससे कल का क्लास हम सोचे कि तुम लोग अपने आप से चुप हो जाओगे, सुनोगे, बट नन अभी अभी मैं इसका मतलब तुम लोग सुनते हो कि टीचर क्या कह रहे हैं, लेकिन जानबूझकर तुम लोग ऐसा काम करते हो कि क्लास बहुत डिस्टर्ब होता है। और साथ साथ तो हमने कल सोच लिया कि ठीक है, ओके, आप लोग अगर नहीं सुधर रहे हैं तो आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू। और जो लोग भी अगर मेरे म्यूट करने के बाद अपने इसको ऑन करके रखेंगे तो आप उनको हम क्लास से हटा देंगे। इतना हम बता देते हैं, आपको क्लास से हटा देंगे, बिकॉज आई वांट टू टीच यू। और आप लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोग पढ़ने में ध्यान लगाइए। कुछ बच्चे तो बहुत क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और नाउ आई वांट टू से यू दैट आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? आई डू नॉट नो। अभी तो म्यूट अगर खोल देंगे, अनम्यूट कर देंगे तो सब लोग चिल्लाने लगेगा कि यस मैम, यस मैम। तो जो लोग भी पढ़ते होंगे तो दैट्स गुड फॉर यू। एंड जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, because newspaper gives you a lot of information. And in this lockdown period, how you are improving yourself, it is very necessary. ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से सीख रहे हैं, बिकॉज यू लेस अपॉर्चुनिटी टू गो आउटसाइड फॉर लर्निंग। सीखने के लिए घर के बाहर जाना मतलब मौका कम है, बिल्कुल जीरो ही समझ लीजिए। अभी लॉकडाउन अनलॉक 3 भी शुरू हुआ है तो स्कूल कॉलेजेस आर क्लोज, दे आर नॉट ओपन, बिकॉज वहाँ पे बच्चे जाते हैं, ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा भीड़। और यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग को मेंटेन करना है। तो इन दिस पेंडेमिक, तो हम लोग कहने का मतलब आई वांट टू से यू दैट yesterday or a day before yesterday, government of India has changed the total education policy. शिक्षा नीति को पूरा बदल दिया गया है। और बदलने के बाद आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए और टीवी का भी न्यूज आप लोग सुनिए कि क्या हो रहा है दिन दुनिया में। आप लोग जैसा छोटा छोटा बच्चा सब भी बहुत कुछ नया कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है। इवन इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और आफ्टर 34 इयर्स गवर्नमेंट ने क्या कहा है, क्लास 6 से ही बच्चे जो है अपना इंटर्नशिप करेंगे। आपको पता है कि इंटर्नशिप किसको कहते हैं? इंटर्नशिप मतलब गो एंड लर्न सम वर्क विथ एसोसिएटेड पर्सन, विथ ए कंपनी, विथ किसी के साथ जाकर के सीखना। तो व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट के इसका नियम का क्या पर्पस है, फिर गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया? तो गवर्नमेंट ये कहना चाहती है हम लोगों को, डोंट रेज योर हैंड चिल्ड्रन, आई एम नॉट गोइंग टू, क्योंकि पूरा क्लास ही चिल्लाने लग रहा है। कल तो हमने सोचा कि हो सकता है कि अगर हम बोलेंगे तो बच्चा बात सुनेगा, लेकिन देखे कि नहीं। और उसके बाद 7F के बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ढेर सारा अपना कॉपी डाले कि अब डू करेक्शन ऑफ माय कॉपी।
तो आपके कॉपी को करेक्ट करना मेरा काम है, दैट आई विल डू, आई हैव डन आल्सो, मैंने उसको किया भी। बट आई वांट योर रिस्पॉन्स, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग विथ मी। तो 2-3 बच्चे हैं बिल्कुल जो क्लास शुरू में ही ज्वाइन करते हैं, वो बच्चे स्पेशली, जो बच्चा सेकंड में बहुत आवाज बना बना के गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अजीब तरह से, वो कम से कम 10 बार बोलता है वो बच्चा, और क्लास को डिस्टर्ब करता है, बात सुनता ही नहीं। अगर हम बोले कि आप लोग अपने बारे में बोलिए, तो एक बच्चा ऐसा था, उसमें मैम आई एम दिस, माय एडमिशन नंबर इज दिस, माय चेक इज दिस। ठीक है, वंस आई हैव सीन योर कॉपी, आई हैव टोल्ड कि तुम अच्छा कर रहे हो, तो नाउ गिव अदर्स ए चांस टू स्पीक, दूसरे को भी बोलने का एक मौका दीजिए। वी आर कनेक्टेड थ्रू अ प्लेटफॉर्म, हम लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैम आपकी बात नहीं सुनी, आई एम लिसनिंग ऑल ऑफ यू, हम आप लोग सबकी बात सुनते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग बैक टू द एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें जो है, इस एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों को ये बताया गया है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 10 जैसे आप लोगों का जो कुछ भी होगा, 6 क्लास से आप लोग को इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है अपना जो आप लोग पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन आप लोग इस समय, और एजुकेशन का बजट भी बढ़ाया गया है। और उसके साथ साथ आज का पेपर में एक और आप लोगों का ये आया है, एजुकेशन नीति में आप अपना खुद को एसेस करना है, फिर आपका फ्रेंड आपको एसेस करेगा, और तब फिर टीचर भी एसेस करेंगे। Do you know the meaning of assessment? What is the meaning of assessment? Assess मतलब सेल्फ परफॉर्मेंस मेरा कैसा है, उसको देखना। तो जब तक मैम कर लेती थी, तब तक तो मान लीजिए आप लोग थोड़ा बहुत बोलते हुए थे, मैम हम तो ऐसा किए, आपने मेरा नंबर क्यों काटती, या मेरा असेसमेंट में उसको 80 ना दे दी, या ए दे दी, हमको बी क्यों दे दी, वट एवर आप लोग बोलते हैं। बट जस्ट थिंक चिल्ड्रन, कि जो बच्चे जो क्लास में अटेंशन नहीं देते, या अपना काम समय पे पूरा नहीं करते, और उसके बाद जो है जब मन करता है जो करते हैं, तो क्या सेल्फ असेसमेंट में आप अपने आप को पूरा नंबर दे दीजिएगा? विल यू प्रोवाइड? अपने आप को फुल मार्क्स देकर बैठ जाएंगे? मेरे ख्याल से नो। तो नाउ सेल्फ असेसमेंट जब हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग को एक बात जरूर समझ में आती है कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। और वंस चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू कि हम खुद अच्छी तरह से जानते हैं अपने मिस्टेक्स को। बहुत कम ही बच्चा लोग ऐसा होगा जो जानता नहीं होगा कि वो क्या गलती कर रहा है। अगर वो अपना सेल्फ रिवीजन करके नहीं आया, दूसरे दिन क्लास में वही है, तो बच्चा जानता है कि मैंने रिवीजन नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, मेरा परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है। अगर होमवर्क नहीं बनाया, वो कितना भी झूठ बोलेगा, कल सो गए, पापा के साथ बाहर चले गए, मार्केट चले गए, कुछ भी बोलेगा, बट वन फैक्ट इज दिस दैट कि वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो उस समय आपको कितना मार्क्स देने में खुद को दिक्कत आएगी। जब आपका फ्रेंड जो आपको देख रहा है कि आप झूठ बोलते हैं, वो जानता है, और उसको दे दिया जाए कि इसको एसेस करो, तो वो अपना असेसमेंट भी आपसे गलत करवा सकता है। अगर आप गलत करेंगे तो बोलेगा, आप कहेंगे कि मेरा ठीक कर दो, तो वो बोलेगा मेरा भी गलत को सही कर दो। तो ऐसे में तो वो आपको, आपका फ्रेंड आपको ब्लैकमेल करना शुरू, लास्ट में टीचर के पास तो बात पहुंच ही जाएगी, आपके पेरेंट तक बात पहुंची जाएगी। सो इट इज अ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू इम्प्रूव योरसेल्फ, your potentiality. What are your potentiality? First thing, that is self discipline. जो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन पे चले जाना है। If only then we can improve or can do excel in any field, in studies, in drawing, in music, whatever it. पहले, सबसे पहले जब आप लोग घर में हैं, तो हेल्प योर मदर, थोड़ा बहुत अपनी माँ की जरूर मदद करिए, बिकॉज इट विल गिव हर प्लेजर, उनको खुशी मिलेगी, उनको हैप्पीनेस मिलेगी, एंड तब वो जो है देखेंगे कि ओ माय सन इज चेंजिंग, माय डॉटर इज चेंजिंग, एंड ट्राई टू डू गुड बिहेवियर, इम्प्रूव योर बिहेवियर ऑल्सो। बात करके, जोर जोर से चिल्ला करके, जैसे आप लोग क्लास में अभी अभी म्यूट खोल देंगे और सारे बच्चे एक साथ चिल्लाना शुरू कर देंगे, मैम 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 मैम। तो इस तरह का बिहेवियर छोड़ दीजिए कि थोड़ा मैम भी खुश हो जाए। Now children, come to the point. Yesterday, I have given you on Snap homework that I will take a class test, a revision test.
of lesson 1. So all of you open your copy and pen and write down the questions and then write the answer. और I am going to give you the questions. All of you are ready? और अपना कैमरा को ऑन करके रखेंगे आप लोग, हम देखेंगे. Yes, children, now start writing. Now, what is meant by Seema and CR? What is question is, what is meant by Seema and CR? Right? Right question and answer. What is meant by Seema and CR? What is meant by Seema and CR? What is meant by Seema and CR? All of you अपने कैमरा को अपने आप को सामने रखिए and question answer लिखा है. You are writing? Yes, right. Answer. What is meant by Seema and CR? What is meant by Seema and CR? First question. What is meant by Seema and CR? If you are getting, अगर स्लो लिख रहे हैं तो क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, आंसर फिर आंसर के लिए सॉरी थोड़ा जगह छोड़ दीजिए and write down the second question. Mention the distribution of water in the northern and southern hemisphere. Mention the distribution of water in the northern and southern hemisphere. Mention the distribution of water in the northern and southern hemisphere. And third question, give the literal meaning of 4 spheres of environment. Lithosphere, sphere of rock, इस तरह से जो आप लोग को बताए हैं उस तरह इस आंसर को लिखना है. Fourth question, what is the atmosphere composed of? What is the atmosphere composed of? That is the fourth question. What is the atmosphere composed of? Now write the answer. Now write the answer. और जिनका हो जाएगा वो अपना कैमरा ऑन करेंगे और कैमरा पे ही दिखाएंगे और उसके बाद दोबारा फिर नहीं आएंगे. प्लीज इस डिसिप्लिन को दूसरे बच्चों को भी थोड़ा मौका दे दीजिएगा अपने कॉपी को दिखाने के लिए. ऑल ऑफ यू राइट इट. जिनका हो जाएगा वो अपने कॉपी को शो ऑफ करेंगे, दिखाएंगे हमको. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मेंट बाय सीमा एंड शेयर. क्वेश्चन नंबर 2 इज mention the distribution of water in the northern and southern hemisphere. Question 3 is give the literal meaning of 4 spheres of environment. Question number 4 is what is the atmosphere composed of? और प्लीज देखिएगा नहीं बुक से, जितना भी आता है उतना खुद ही सेल्फ लिखने की कोशिश करिए. राइट द आंसर बाय योरसेल्फ. डोंट ट्राई टू चिट. ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैम तो दूर हैं, हमको जो मन करेगा हम ही पढ़े तो पढ़ लीजिए.
हो गया. थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव द लिटरल मीनिंग ऑफ 4 स्क्वायर्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट. अगर हो गया श्रुति मिश्रा तो अपने कॉम्परेटेंट है श्रुति मिश्रा. Repeat question number 3. Okay, I'm repeating. Give the literal meaning of 4 spheres of environment. Give the literal meaning of 4 spheres of environment. जिस बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो हमसे पर्सनल चैटिंग कर सकता है. I will answer you. वीडियो ऑन करके रखिए, अपना कैमरा खोल के रखिए. हम देखना चाहते हैं हाउ यू आर राइटिंग. बहुत कम ही बच्चों ने अपना कैमरा खोल कर रखा हुआ है. ऑल ऑफ यू ओपन योर कैमरा. रिपीट क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ. What is atmosphere composed of? What is atmosphere composed of? This is question number 4. One student is requesting that repeat all the question. I am going to repeat all the question. Question number 1 is what is meant by Seema and Sial? Question number 2 is mention the distribution of water in the northern and southern hemisphere. Question number 3 is what is give the literal meaning of 4 spheres of environment. This is question number 3. Question number 4 is what is the atmosphere composed of. That is question number 4. कुमार अंशु, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. कॉपी दिखा रहे हैं, आप फिर से शो करिए और उसका दिखाने के बाद अपने कैमरा को हटा लीजिएगा तो दूसरे बच्चे की भी कॉपी हम देख पाएंगे. कुमार अंशु, if you have completed then show me your copy. कुमारी सृष्टि, जो जो कंप्लीट कर लिए हैं वो अपने कॉपी कैमरा अपने ऑन करके हमको दिखाएंगे और हम उसको देखेंगे. सारिका, ओके कुमार अंशु, आई हैव सीन योर पर. हाँ, नीचे वाला आंसर दिखाओ और ऊपर करो कॉपी को. ऋषभ राज, यस, ऑल राइट ऋषभ राज. नाउ गिव अदर ए चांस. अब आप अपने कॉपी को हटा लीजिए, अपने क्वेश्चन को आंसर को पढ़िए एंड इन द लास्ट हम खुद आंसर बोलेंगे, उस समय आप लोग सेल्फ करेक्शन करके रखेंगे कॉपी को. कॉपी करें. ओंकार कुमार, यस राइट. अदिति सिन्हा, गुड. सानिध्य संचय, कुमारी, यस. ओके प्रियांशु कुमारी, आई हैव सीन इट. अब दूसरे को भी मौका दीजिए. ये आशीष रंजन, राजवीर, योर कॉपी इज नॉट क्लियर. राजवीर, योर कॉपी इज नॉट क्लियर. यस आशीष रंजन, आई हैव सीन इट. हर्षमित, ओके गुड. आकाश कुमार, यस आकाश, ओके. आदित्य, अनन्या सिंह, यस ओके. अनन्या, कॉपी सीधा रखिए. आदित्य सिकरवार, आंसर पढ़ने में दिक्कत हो रही है.
कहाँ आपकी कॉपी सीधा है? आदित्य सिकरवार, कैसे पढ़े उसको? कैमरा टेढ़ा करके पढ़े और सीधा करिए, स्ट्रेट करिए। यस यस, गुड। आई हैव आल्सो सीन योर आंसर। हर्ष राज 7C, आई हैव सीन योर कॉपी। और अब दूसरे को भी देखने के लिए दे दीजिए कि दूसरे का कॉपी थोड़ा देखेंगे हम। अभिनय कुमार, यस यस, गुड। कुशाग्र कश्यप, yes. Neha Kumari, where is your copy? 7A, roll number 48. Rohit, Shad, Sadafian, yes. Sadafian, you improving. 7D, तुम improve कर रहे हो. Good. Bashvi Sagar, I think Bashvi Sagar, you are a new student and your copy is not clear. Bashvi Sagar, your copy is not clear. स्क्रीन के क्लोज लाकर दिखाइए बैसवी सागर। Yes, it is good. Have you written all the question? I think you have not written. Where are the rest answer? बाकी आंसर कहाँ है? बैसवी सागर, मिनल, मिनल, इट इज गुड बट आपका राइटिंग थोड़ा सा और उसको क्लियर करके लिखेंगी तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। थोड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज योर राइटिंग। यूज ब्लू पेन, आप लोग लिखने के लिए ब्लू पेन यूज करिए। ये ब्लैक लोग और थोड़ा सा दबा कर लिखिए कि मैम को पढ़ने में आसानी हो। बिकॉज आई एम ऑल्सो मेंटेनिंग द डेट इन माई डायरी एंड आई वांट आशुतोष राणा। यस, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सानिध्य संचित, आई हैव सीन यू। Basvi Sagar, you have written something on the screen. What was that? Rohit Kumar. Rohit Kumar. Yes, it is good. Saswat. Yes, 7F. It is good. Yes, okay. Ashutosh Rana, I have seen you. I have corrected your copy already. Yes, yes. Adarsh Kumar. वो मेरी आवाज गूंज रही है तो इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए खराब नेटवर्क है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। यस, बैचवी, वेयर इज योर कॉपी? आई एम करेक्टिंग। आई हैव कविश। ओके कविश, आई हैव सीन इट। सृष्टि सिंह, सारिका, यस, तनु, यस यस, आशुतोष कुमार, ओके। और जिनको जो भी दिखा दे रहे हैं अपने कॉपी को स्क्रीन से हटा लीजिए कि दूसरे बच्चे भी दिखाएंगे। ओके, निशांत कुमार, यस, आशुतोष कुमार 7E, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सार्थक, यस। श्रुति मिश्रा, ओके। श्रुति, प्रेम कुमार, यस, गुड। भव्या सिंह, रोहित राज, यस, रोहित राज, यस, आंसर इज राइट। और कोई है? श्रेया प्रकाश, यस श्रेया, थोड़ा कॉपी और पास लाइए, ऊपर ले जाइए स्क्रीन पर। हाँ, ओके ओके श्रेया, यस इट इज गुड। यस श्रेया, गुड। आर्यन कुमार आदित्य, आर्यन कुमार आदित्य, आर्यन कुमार आदित्य, Ashutosh Kumar 7E, I have seen your copy, Ashutosh. I have seen it. Yes, you have written the right answer. Now, children, I think Ambika Singh. Yes, थोड़ा कॉपी और क्लोज ले आइए।
और आपका राइटिंग क्लियर नहीं दिख रहा है, आई एम अनएबल टू सी यू योर कॉपी, योर हैंड राइटिंग। अनामिका एंड विवाकर, यस यस ठीक है। अंबिका, और थोड़ा स्क्रीन के पास लाइए। ओके ओके अंबिका, ओके ओके, आई हैव सीन इट। भाव्या सिंह, यस भाव्या, ऑल राइट। नव्या, नव्या, यू क्लियर योर कॉपी, स्क्रीन के पास लाइए। यस यस। सारिका, यस, सीनियर कॉपी ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट आइए, प्रिंस राज। कुमारी सृष्टि, आपने तो अपने कॉपी को दिखाई दिया। प्रिंस राज, आई हैव सीन योर कॉपी। शुभम कुमार, यस, वेयर यू हैव रिटन शुभम? यस इट इज गुड, ठीक है शुभम। ऋषभ राज, आशुतोष कुमार 7E, रोल नंबर 35। आपको क्या प्रॉब्लम है? कॉपी आपकी देखी जा चुकी है, बट यू आर रेजिंग योर हैंड। यू जस्ट टेल मी, राइट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई वांट टू लिसन, अदरवाइज डाउन योर हैंड। कुमार अंशु, कैमरा थोड़ा सेट करके रखिए कि दिखाई दे कि आप क्या लिखे हैं। आप लोग का कैमरा ऐसा टेढ़ा रहता है कि उसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर आपकी राइटिंग मैं देख नहीं पाती हूँ। कीप योर कॉपी क्लोज टू कैमरा, कैमरा के पास स्ट्रेट करके रखेंगे, तब आपका राइटिंग क्लियर होगा कि हम उसको देख पाएंगे। ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिन का है, देखिए कि आपने उसको लिखा है कि नहीं। व्हाट इज मेंट बाय सीमा एंड सैल? तो इसका आंसर सीधा हम लोग को डायरेक्ट लिखना है। सीमा का मतलब हुआ सिलिका एंड मैग्नीशियम, डू योर ओन सिलिका एंड मैग्नीशियम। और सियाल का मतलब हुआ सिलिका एंड अल्युमिनियम, सिलिका एंड अल्युमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड सिलिका एंड अल्युमिनियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देख लीजिए कि आपने सारा लोगों ने, हमको लगता है किसी किसी कॉपी में थोड़ा कम लिखा था, अब मे बी आपने लिखा होगा मेंशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका भी हम लोग को सीधा लिखना था। वी हैव टू राइट द करेक्ट आंसर, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43% एंड साउदर्न में 57%। हेमिस्फीयर में 43%, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43%, ऐसा नहीं है, इन द बोथ द हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 43%, साउदर्न हेमिस्फीयर में 57% वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द लिटरल मीनिंग ऑफ 4 स्फीयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट वाज लिथोस्फीयर, मींस स्फीयर ऑफ रॉक। सेकंड वाज द लिटल एटमॉस्फेयर, the literal meaning of atmosphere is a sphere of air. Third is hydrosphere, the literal meaning of hydrosphere is a sphere of water. And fourth is biosphere, biosphere literal meaning a sphere of life. Is it clear to all? ये 3 हम लोगों ने लिख लिया, we have writing. And the last question is was that, and our last question was, what is the atmosphere composed of? The atmosphere is composed of different types of gases. This is the right answer. Those who have written this, and most of the student, I think you have written it, but some of have not written, or the is composed of different type of gases. And now children, tomorrow also I will give you to write the answer the following question. E को आप लोग पढ़ लेंगे,
सारे बच्चे ई को पढ़ेंगे, लेसन 1 के ई को ही पढ़ेंगे। एंड नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन थिंग, दैट इज द मैप स्किल of this lesson. In this lesson on page number 6, जो भी जिनके पास भी बुक होगा तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे। On an outline map of the world, so the given national park, गिर नेशनल पार्क, इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग पहले सबसे पहले मैप रख लीजिए, इंडिया का पॉलिटिकल मैप लीजिएगा, फिजिकल नहीं लीजिएगा, पॉलिटिकल लीजिएगा। पॉलिटिकल में मैप इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि उसको आप लोग को बनाने में स्टेट का नेम उसमें दिया रहता है, या नहीं तो स्टेट को मतलब बना रहता है स्टेट का, तो उससे हम लोग को पता चलता है कौन सा स्टेट किधर है। और सबसे पहले आप लोग जो है वर्ल्ड का जो हम लोग मैप का प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, पहले कौन सा लोकेशन पता रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे इंडिया का ही हम लोग मान लेते हैं, तो नॉर्थ, आप लोग मैप तो पढ़ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हम लोग इस तरह से करते हैं। तो नॉर्थ से अगर मान लीजिए हम लोग शुरू करते हैं, तो नॉर्थ में सबसे ऊपर हम लोग चले जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर, एंड आफ्टर दैट उसके नीचे आएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा हिमाचल, फिर पंजाब, पंजाब के बाद आप हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद और थोड़ा नीचे आइएगा तो आप वहां पर देखेंगे उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ये सारा इधर मिल गया हम लोगों को। फिर अब हम लोग ईस्ट की तरफ आएंगे तो हम लोग देखेंगे उधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सारा स्टेट हम लोग को मिलेगा। और उसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे, जो हम लोग का कॉर्डिनल डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट है, तो देयर आर 7 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। उधर जाएंगे तो कौन कौन सा 7 स्टेट है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, और एक और है हम लोगों का मणिपुर एंड असम, बताते हैं आप लोगों को, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका आसाम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, देयर आर 7 स्टेट्स। उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे, अगर मान लीजिए उड़ीसा तक हम लोग का ईस्टर्न साइड, और उसके बाद हम लोग आ गए आपको साउथ की तरफ आ जाएंगे, तो साउथर्न साइड में आप देखिए स्टेट का कौन कौन सा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, और उसके बाद हो जाएगा साउथ वेस्ट के तरफ जाएंगे हम लोग, वेस्टर्न साइड में, तो महाराष्ट्र, गुजरात तो पूरा ही हम लोग का वेस्ट है, राजस्थान हम लोग का वेस्टर्न साइड का है। उसके बाद आप जो है सेंट्रल इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश है। तो सेंट्रल का मतलब होता है बीच का, सबसे बीच का। तो पॉलिटिकल मैप आप लोग इंडिया का खरीदेंगे और उसी से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। यू हैव टू डू प्रैक्टिस विद द पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज इन उत्तराखंड। उसके बाद देखिए वर्ल्ड का भी एक दिया हुआ है, आप लोग वो कर रहा है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, सो द गिवन नेशनल, अब सेकंड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, थर्ड है, उसके बाद है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, तंजानिया में है। उसके बाद है फायरलैंड नेशनल पार्क, न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड का मतलब ये हो कि हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तरफ, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। और येलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए है, यूएसए मतलब अमेरिका की तरफ हम लोग चले जाएंगे। तो अब जो प्लीज परचेज अ पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया का भी 6 पॉलिटिकल मैप इंडिया का ले लीजिए, 6 पॉलिटिकल मैप आप वर्ल्ड का ले लीजिए, एंड देन वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ द पॉलिटिकल मैप, जो गिवन मैप ऑफ योर क्लास in your chapter which has been given in lesson 1, or in other lesson also there are different types of maps, और जिसका की प्रैक्टिस हम लोग को जरूरी है। चिल्ड्रन है एक आप लोगों को जैसे सबसे ज्यादा प्रिपेयर ए कलर डायग्राम, आप इसको लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए, प्रिपेयर ए कलर डायग्राम, prepared a color diagram
showing different spheres of the दिस इज योर होमवर्क। इसको बनाएंगे कल क्वेश्चन आंसर जब आप लोग दिखाएंगे हमको, तो उसी के ऊपर प्रिपेयर्ड एक कलर डायग्राम भी होना चाहिए, वो आप लोग हमको दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक यू हैव क्लियर। एंड नाउ राइट द क्वेश्चन आंसर अगेन। क्वेश्चन आंसर नहीं, नो, द क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग यू टू डू फॉर द प्रैक्टिस। प्रिपेयर्ड ए कलर डायग्राम शोइंग डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये वही डायग्राम है जो आप लोग को क्लास अभी मैंने मतलब जो फर्स्ट डे मंडे और ट्यूसडे को जो प्रैक्टिस किया था आप लोगों ने 4 स्पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज उसी डायग्राम को आपको बनाना है। एंड टुमारो आई विल टेक द लॉन्ग आंसर्स, क्वेश्चन आंसर लॉन्ग, और दैट इज व्हाट इज दैट, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिए और पढ़िएगा, पढ़िए, पढ़ना ही है। Differentiate between the physical and the biological environment. Why the Earth called the blue planet? Define biosphere. Why it is important for us? Explain with the help of an example how physical and biological components of environment are interdependent. And last, explain 2 ways in which human beings are disturbing the natural environment. क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, ये सब कुछ को पढ़ के रखना है एंड ऑनेस्टली सेल्फ असेसमेंट करना है कि आप सर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, एंड दैट सेल्फ असेसमेंट ऑनेस्टली करिएगा, बेईमानी नहीं करिएगा। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन। और किसी को कुछ बोलना है तो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, जो बोलना है बोल सकते हैं, सुन लेंगे हम। मैम टेस्ट पेपर को ग्रुप पे भेजना है क्या? नहीं भेजना नहीं, अपने पास रखना है, डेट डाल मुझे ना जो अभी आप बोल। क्या बोले बताओ, क्या रिपीट करें? मैम क्वेश्चन जो बोल दिए ना, जो डायग्राम वाला स्फेयर वाला क्वेश्चन था, उसको फिर से रिपीट करें? ओके, यस मैम। prepared a color diagram showing different spheres of the environment. This is the question, diagram wala. Prepare a color diagram showing different spheres of the एनवायरनमेंट। ओके मैम। हो गया मैम आप ये बनाना व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैम हाँ बोलो। हम डायग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं? डायग्राम को? यस मैम। अच्छा भेज देना। ओके मैम। ओके मैम क्वेश्चन आंसर, मैम क्वेश्चन पेपर को नहीं ना भेजना है? नो 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 नो, हो गया। ओके मैम। पढ़िएगा जरूर से Yes, ma'am. सबको। यस।